दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक उपनामों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और पहला प्रश्न है, भारत का चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? तो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। इसको चावल का कटोरा या धान की डलिया कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है धान तथा वहाँ के मुख्य जो आहार है वहाँ के लोगों का वह है चावल। और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कौन सा राज्य भारत में देवों की भूमि कहलाता है? तो भारत का उत्तराखंड राज्य देवों की भूमि कहलाता है। इसका कारण यह है कि उत्तराखंड राज्य में मंदिरों की अधिकता है। उसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसको पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे जिसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। भारत के किस राज्य को 5 नदियों वाला राज्य कहते हैं? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंजाब। पंजाब का मतलब यह है कि 5 नदियों वाला राज्य। तो भारत में पंजाब को 5 नदियों वाला राज्य कहा जाता है और वहाँ पंजाब में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं जिनको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज कहते हैं। यह सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अरब सागर में स्थित है। उसके अलावा मुंबई भारत का आर्थिक शहर भी कहलाता है और गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इस कारण से इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिटी को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो वह है मसूरी। मसूरी जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर पहाड़ों की अधिकता के कारण मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो वह मसालों का बगीचा से आशय है कि इस राज्य में मसाले सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। और भारत का केरल राज्य जो कि अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है, मसालों का बगीचा कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता भी पाई जाती है। भारत के किस शहर को रैलियों का शहर कहा जाता है? तो भारत की राजधानी दिल्ली को रैलियों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसका कारण यह है कि यह भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ पर रैलियाँ सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। भारत का कौन सा शहर भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? पिट्सबर्ग ब्रिटेन का एक ऐसा शहर है जहां पर विश्व में सर्वाधिक मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार भारत में झारखंड में जमशेदपुर शहर में भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? तो वह भारत का शहर है जयपुर। जयपुर पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान राज्य की जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वह राजस्थान की राजधानी है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? मैनचेस्टर भी ब्रिटेन में एक शहर है जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में कपड़े का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार भारत का जो अहमदाबाद शहर है वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उसी प्रकार उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं? यानी पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो वह राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, जिसको 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी महल या घर हैं वह पिंक सिटी यानी गुलाबी रंग का बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? भारत में श्रीनगर को झीलों का शहर कहते हैं और श्रीनगर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसको डल झील के नाम से जाना जाता है वह भी स्थित है। विश्व में फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और भारत में झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर को मुख्य तौर पर धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण बहुत ही शुद्ध और साफ है। इसी वजह से इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के किस राज्य को उगते सूरज का राज्य कहा जाता है? यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसी उगते सूरज के आधार पर ही इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है और यह भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो वह है लखनऊ। भारत में नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? तो भारत का जो बेंगलोर राज्य है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ पर भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका मुख्यालय है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसीलिए बेंगलोर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहते हैं। भारत का गोल्डन शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो भारत में पंजाब राज्य में स्थित अमृतसर को गोल्डन शहर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वह स्थित है। इसी कारण इसको गोल्डन शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मंदिरों और घाटों का शहर कौन सा है? तो वह है भारत की प्राचीन नगरी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर और घाटों की, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर अधिकता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और इसमें अधिकतर समय में पानी रहता है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? कोसी नदी, जो कि हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में पहुंचती है। इस नदी में जब बाढ़ आती है तो भारी जन और धन की हानि होती है, इसीलिए बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो वह भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को ही सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कपास बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का 7 टापुओं का नगर कौन सा नगर कहलाता है? तो वही जो कि सूती वस्त्रों की राजधानी है और भारत का प्रवेश द्वार है, जो कि मुंबई को ही 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं। क्योंकि पहले, अभी वर्तमान में तो 7 टापू नहीं है, लेकिन पहले यह 7 टापुओं में स्थित था। अगला प्रश्न है, भारत का बुनकरों का नगर कौन सा नगर है? तो वह है पानीपत। पानीपत इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जो कि पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। इसलिए पानीपत बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और भौगोलिक उपनाम की दृष्टि से पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कपड़ों का बुनाई होती है। उसके अलावा विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर कपड़ों की रिसाइकल भी किया जाता है। भारत का त्योहारों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? तो वह तमिलनाडु में मदुरै नामक जगह है, यानी ये शहर है तमिलनाडु का और इसको त्योहारों का शहर कहा जाता है। तमिलनाडु, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है और उसकी राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं? तो वह दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसको एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ना बल्कि यह भारत का सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, बल्कि एशिया में भी सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो भारत में कश्मीर, जो कि धरती का स्वर्ग भी कहलाता है, और इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर पर्यावरण, वातावरण तथा जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किस शहर को कहा जाता है? तो वह है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। इसका कारण यह है कि माउंट आबू जो शहर है वह पहाड़ियों के बीच में स्थित है और वहाँ का कई बार वातावरण, पर्यावरण, मौसम लगभग शिमला की तरह हो जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि नामक जगह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। 1400 ईस्वी से कोच्चि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और वर्तमान में भी यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अरब सागर का एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत का महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो वह है कोलकाता, जिसको अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था और इसको भारत का महलों का शहर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कहलाती है और यह हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को खुशबुओं का शहर कहा जाता है?
खुशबुओं का शहर कहने का कारण यह है कि इस शहर में इत्र यानी कि परफ्यूम्स का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और यह राज्य है कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को खुशबुओं का शहर कहते हैं। कौन सा राज्य मेघों का घर कहलाता है? मेघों का घर का आशय है कि यहाँ पर बादल बहुत ही अधिक संख्या में रहते हैं और बारिश भी बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और यह राज्य है मेघालय। मेघालय का नाम ही मेघों के घर के नाम से पड़ा है। और चेरापूंजी और मासिनराम जो कि सर्वाधिक मात्रा में बारिश वाली जगह है भारत की, वो मेघालय राज्य में ही स्थित हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारत की कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद जो कि झारखंड राज्य की एक शहर है, इसको कोयला नगरी कहते हैं। इसका कारण यह है कि धनबाद में भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है, इसलिए कोयला नगरी मतलब धनबाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस जगह को कहा जाता है? तो वह उत्तर प्रदेश का कानपुर है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस शहर से NH2, NH25, NH68 और NH91 गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है? तो वह दामोदर नदी है जो कि पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता जो शहर है वह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और हावड़ा ब्रिज जो कि विश्व फेमस है वह भी कोलकाता में स्थित है। भारत की ताला नगरी किसको कहा जाता है? ताला नगरी से आशय यह है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले और सर्वाधिक मात्रा में तालों का निर्माण अलीगढ़ में होता है, इसलिए भारत की ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला प्रश्न है, किन दो शहरों को जुड़वा शहर कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य हैं, इनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, खान पान दोनों एक जैसे हैं और हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को एक दूसरे से अलग करती है। भारत की पेठा नगरी कौन सी है? तो आगरा जो कि विश्व फेमस ताजमहल के लिए है, वो भारत की पेठा नगरी है। ताजमहल को 1646 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। भारत का हॉलीवुड शहर कौन सा है? तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक नगरी है भारत की। उसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार है। उसके अलावा 7 टापुओं का शहर है। मुंबई को हॉलीवुड शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसको कहते हैं? तो वह है बेंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है और सूचना प्रौद्योगिकी का यह हब है। इस कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क भी है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।